हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते ही हो, पार्ट 1 हम लोग कर रहे थे पर्यावरण, आपकी भूगोल की पुस्तक से। तो वो जैसे आप जानते हो बहुत सारे विषय, बहुत सारे क्या यार, 3 ही तो विषय हैं इसमें। जी हाँ, बहुत ही सरल सा पार्ट है और इसका पहला हमने परिचय, एक छोटा सा परिचय उसका विषय बन चुका है, जाके जरूर देख लीजिएगा। और अब जो हमारे पास विषय आ गया है वो है प्राकृतिक पर्यावरण। मेरी ऐसा है ना कि परिचय के अंदर ही मैंने समझा दिया था कि मानव और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों में क्या अलग मतलब भिन्नता है। तो मानव पर्यावरण होता है जो मानव द्वारा बनाई हुई चीजें हैं वो पर्यावरण में रह रही हैं, जैसे चॉकलेट, मोमोज, मेज, कुर्सी, कंघी, सुई धागा, कुछ भी जो मानव द्वारा बनाया गया है वो मानव पर्यावरण में आ जाता है। और प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो प्रकृति माँ की देन है, प्रकृति माँ द्वारा बनाया गया है, जैसे कि पानी और महासागर, झील, नदियां, पहाड़, रेगिस्तान, जमीन, है ना, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। तो भूमि, जल, वायु, पौधे, जानवर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। अब सबसे पहले स्थल मंडल जानते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण का एक हिस्सा है। स्थल मंडल यानी कि जमीन, बहुत ही साफ सीधी बात है। जमीन जो हमारी ठोस जमीन है जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, वैसे तो उसके ऊपर अब मानव लोगों ने, मतलब इंसान लोगों ने उसके ऊपर बजरी डांबर डाल के सड़कें बना दी हैं, उसके ऊपर सफेद पट्टियां डाल दी हैं, उसके ऊपर हम लोग मोटरसाइकिल, साइकिल, बड़े बड़े चीजें चलाते हैं, अब जैसे जानते ही हो। लेकिन उस जमीन, जिस जमीन की मैं बात कर रही हूँ वो जमीन थी मिट्टी की जमीन, एक ठोस पपड़ी समझ लीजिए। उसके ऊपर मानव की चीजें, रचनाएं बनाई हुई है, लेकिन उस जमीन की हम लोग बात कर रहे हैं जिसे कहा जाता है स्थल मंडल। तो ठोस पपड़ी या पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत, पृथ्वी की, पहले मुझे पता क्या लगता था कि ना हम पृथ्वी के बिल्कुल अंदर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं हम लोग, तभी तो आप लोग देख पाते हो सारे चांद सितारे सब कुछ। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो होती है ना, यानी कि जमीन, जो ठोस मिट्टी की बनी हुई जमीन होती है, उसको बोला जाता है स्थल मंडल, यानी कि जिसके ऊपर हम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये सोचते हो कि अभी भी हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जितने नीचे जाओगे उतना ज्यादा गर्मी बढ़ती जाती है पृथ्वी के अंदर। सो हम पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। और स्थल मंडल वही होता है जमीन, जिसको कहा जाता है जमीन, ठोस पपड़ी यानी ठोस मिट्टी की जमीन, जिसके ऊपर हम लोग गाड़ी चलाते हैं या खुद चलते हैं, जिसके ऊपर हम घर बनाते हैं, खेती करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर हम खेती वेती करते हैं, फूल उगाते हैं, घर बनाते हैं, और ये सब आपका जमीन में आ जाता है। इसी जमीन के ऊपर पानी की चीजें बह रही होती है, इसी जमीन के ऊपर नदियां होती हैं, इसी जमीन के ऊपर जंगल होते हैं, इसी जमीन के ऊपर सारे पशु पक्षी और हम लोग और आप लोग रहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की पतली परत चट्टानों एवं खनिजों से बना है। ये जो जिस जमीन की हम बात करें, उसी जमीन के अंदर आपको खनिज मिलेगा। खनिज का मतलब होता है पेट्रोल। ठीक है, ये सब चीजें बनाई नहीं जा सकती हैं, ये सब चीजें ऐसे चीजों में आती है जो कभी भी खत्म हो सकती है अगर हम इसका ढंग से इस्तेमाल ना करें तो। जैसे कि अगर आपने 1 किलो दूध खरीदा और वो खत्म हो गया, तो जल्दी से जाके ले सकते हो ना दूध, क्योंकि भरपूर मात्रा में, क्योंकि गाय देती रहती है दूध, गाय जितना घास खाएगी उतना दूध दे देगी। लेकिन खनिज ऐसी चीज नहीं है दोस्तों, खनिज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल ये सब जो होता है उसे खनिज ही बोला जाता है। तो ये खनिज हो गया, ये सब मिट्टी के अंदर, यानी कि जिस परत को मैं स्थल मंडल कह रही थी उसके अंदर खुदाई करने पे मिलता है। तो ये बहुत अच्छा खनिज का एक स्रोत भी माना जाता है, हमारा स्थल मंडल खनिज का स्रोत माना जाता है। आज के वक्त पे तो स्थल मंडल को खुदाई कर करके उसके नीचे भीतर में क्या कहते हैं उसे, अंडरग्राउंड, उसमें घर बन रहे हैं, सुरंगें बन रही हैं, नीचे खुदाइयां चल रही है, लोग पाताल लोक में जाके लोग सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थल मंडल का भी बहुत बुरा हाल रखा है, नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर भी हो रखा है। स्थल मंडल के ऊपर बड़ी भारी ट्रकें चलाई जाती है, गाड़ियां चलाई जाती है, उसके ऊपर बजरी डांबर करके इतनी मोटी मोटी सड़कें बना दी जाती है।
तो ऐसा ही हाल है। देखिए ये स्थल मंडल है, यानी कि ये मिट्टी की गीली मिट्टी की प्यारी सी जमीन है। और अभी भी गाँव के अंदर स्थल मंडल आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी भी बहुत से गाँव हैं जिनके अंदर सड़कें बनी नहीं है। उस स्थल मंडल के ऊपर बना देते हैं बजरी डांबर की सड़कें, और उस स्थल मंडल के नीचे जाके आपको खनिज मिल सकता है, सुरंगें बनी जा सकती हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल यानी कि जमीन, यानी कि मोटी मिट्टी की पपड़ी जिसके ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर रहती है, और उसके ऊपर बाद में जाके मानव ने सड़कें वड़के लाद दी। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, उसी स्थल मंडल के ऊपर पर्वत रहते हैं, बड़े बड़े मैदान बनते हैं, बड़े बड़े पठार बनते हैं, घाटियां बनते हैं, जंगल बनते हैं। उसी स्थल मंडल के ऊपर घास उगती है। ठीक है, स्थल मंडल यानी कि जमीन, मिट्टी की जमीन, उसके ऊपर घास उगती है, उसके ऊपर मैदान बनते हैं, उसके ऊपर नदियां बनती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है यह जंगल चरने के लिए घास के मैदान, कृषि के लिए भूमि और खनिजों के स्रोत प्रदान करता है। तो ये स्थल मंडल यानी कि ये जो जमीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस जमीन के ऊपर हम लोग मैदान बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, और उसके ऊपर घास उग सकती है हमारे पशुओं के लिए, हम इसके ऊपर खेती कर सकते हैं। तो जमीन हमारे बहुत काम आती है। ठीक है, और इस जमीन के ऊपर क्या क्या चीजें बनी रहती हैं? वन बने रहते हैं, बड़े बड़े वन। देखिए ये जो वन बने हुए हैं ना, घास वास उगी हुई है, इसके नीचे ही स्थल मंडल है, इसके नीचे ही एक जमीन थी, अब उसके ऊपर वन उग गया है। इसके बाद बात आती है घाटियों की। तो घाटियों की बात आती है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पठार हो गया। ठीक है, ये हमारा पठार हो गया, यानी कि नीचे एक जमीन थी और उसके ऊपर ये बड़े बड़े पर्वत जैसे बड़े बड़े श्रृंखलाएं उग गई। फिर बात आती है घास के मैदानों की। घास के मैदान, इसके नीचे भी एक जमीन रही होगी, एक मिट्टी की जमीन रही होगी, उसी को स्थल मंडल बोला जाता है। इसके ऊपर घास उग गई, घास के मैदान बन गए। फिर बात आती है किसकी? फिर बात आती है हमारी घाटी। घाटी तो ये हो गया पठार, पठार की बात आती है दोस्तों। ये घाटी था, ये पठार है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको दिख ही रहा होगा, दूर से नदी चली आ रही है, एक छोटी सी झील, स्रोत चला आ रहा है पानी का। तो ये जो चीज देख रहे हो ना, जिसके ऊपर घास उगी हुई है, छोटे छोटे हरी हरी पौधे उगे हैं, उसके नीचे जमीन है, यानी कि स्थल मंडल है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि ऐसे ही वन उग गया, कि ऐसे ही घास उग गई। घास के नीचे एक मिट्टी की परत है, घास के नीचे एक मिट्टी की पतली सी परत है, जिसको जमीन बोला जाता है, उसी को स्थल मंडल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आता है जल मंडल। हमने पढ़ लिया स्थल मंडल दोस्तों, जमीन। जैसे हम लोग जब पैदा भी नहीं होते, जब आप कह सकते हो डायनासोर का वक्त था, उससे पहले से ये स्थल मंडल मौजूद है और जल मंडल भी मौजूद है। अब ये मंडल जल मंडल पढ़ते हैं। ये क्या है दोस्तों? जल मंडल कुछ भी नहीं है, जल से पता चल गया है, पानी की बात हो रही है, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर हर जगह कितना भी पानी है, कितना मतलब झील, महासागर, हर जगह ले लीजिए, उसे जल मंडल में गिना जाएगा। ठीक है, इसमें पानी के विभिन्न स्रोत शामिल है, नदियां, झील, समुद्र, महासागर आदि सभी के लिए आवश्यक। ठीक है, ये जल मंडल हमारे सभी के लिए आवश्यक है भाई, बहुत बहुत आवश्यक है। पानी के बिना नहीं रहा जा सकता, पानी के बिना सिंचाई, खेती कुछ नहीं हो सकती है। और ये प्रकृति माँ की एक दूसरी देन है। स्थल मंडल है प्रकृति माँ की पहली देन, और दूसरी देन है जल मंडल। और हमारी प्रकृति माँ को क्या देन है दोस्तों? बहुत सारा प्रदूषण, बहुत ज्यादा नुकसान, ये सभी हम लोग करते हैं। उसके बाद है वायुमंडल। वायुमंडल ये हमारी प्रकृति माँ की तीसरी देन है, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, मानव द्वारा नहीं बनाई गई। यानी कि सांस लेने के लिए वायु चाहिए। तो वायु क्या होती है दोस्तों? ये ऊपर एक पतली सी परत होती है जो पूरे पृथ्वी को घेरे रखती है। ये परत कभी कभार गैस, कणों से और धातु, बहुत अलग अलग धुओं से बनी रहती है। इस वायु को वायुमंडल बोला जाता है। ये जो वायु है, सांस जो लेते हैं वो भी वायुमंडल में ही आता है। हवा की एक पतली सी परत जो पृथ्वी को घेरे रखती है, जिसको आप अंग्रेजी में ओजोन लेयर कह सकते हैं। ये ओजोन लेयर या फिर ये वायुमंडल हमें बहुत ज्यादा किरणें जो होती हैं, वैसे तो बहुत ही दूर है सूरज, लेकिन इसकी जो तेज किरणें होती है वो, उससे हमें ये वायुमंडल बचाता है, बहुत तेज किरणों से बचाता है। कहते नहीं है कि हमने सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन,
इसका मतलब होता है कि इस वायुमंडल में छोटे छोटे छिद्र हो जा रहे हैं, छेद हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज का ताप उन छेद के अंदरों में से निकल के हमारे त्वचा को जला दे रहा है। कभी कभी देखते हो ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, इतनी की मतलब झेल नहीं पाता हमारा शरीर। तो वो इसी की वजह से होता है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाना, गंदगी फैलाना, बहुत ज्यादा हानिकारक गैस फैलाना हमारे वातावरण में, वो ऊपर जाता है और इस वायुमंडल को तहस नहस कर देता है। इसकी वजह से उसका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, उसमें छिद्र, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और उन छेद से फिर सूरज की रोशनी बहुत तेज हमारे इस पे लगती है। अगर ये वायुमंडल ही नहीं रहा ना, तो हमारे सूरज की रोशनी सीधा पड़ेगी और हमारे पूरी की पूरी त्वचा को ही जला देगी। तो वही वायुमंडल की वजह से ही हम आज बचे हुए हैं, बिना जलने से और बिना काले होने से। ठीक है, तो भाई ये वायुमंडल एक छोटी सी परत होती है, पतली सी परत होती है, जिसको ओजोन लेयर भी बोला जाता है। और ये अलग अलग तरीके की गैस से बनती है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, इन सब से बनती है। और इसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं, अलग अलग धातु भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जलमंडल में सारे के सारे पानी के स्रोत जो हमारे ब्रह्मांड पे हैं, वो सब उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि पर्वत श्रृंखलाओं का पानी, ठंडा ठंडा ग्लेशियर का पानी जो बहुत ही ज्यादा स्वच्छ होता है। फिर बात आ जाती है महासागरों के पानी की, झीलों के पानी की, और बड़े बड़े पठारों के पानी की, या फिर आप कह सकते हो ऐसे नदियां बह रही होती है पानी की। तो हर जगह पानी के स्रोत हमारे मौजूद होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, महासागर, सागर और हिल्स, जिनको हिल्स बोला जाता है, और नदियां, ये सब पानी का स्रोत है। ये तो बहुत कम है, और भी बहुत सारे पानी का स्रोत है। ठीक है, तो ये सब किसमें आते हैं? जी बरकरार जलमंडल में आते हैं। तो यह यूवी किरणें, अब हम वायुमंडल के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि हमें किस चीज से बचाता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सूरज से। तो यूवी रेज सुनिए आपने, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, ऐसे करके कुछ सुना है आप लोग? वो लगाते हो, क्रीम लगाते हो, वो सनस्क्रीन, उसके अंदर लिखा नहीं रहता 50 SPF, 55 SPF, डबल प्रोटेक्शन, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि यही होता है, सूरज के ताप से हमें वो क्रीम बचा सकती है। ऐसे करके भी अब चीजें बनने लग गई हैं भाई, क्योंकि ओजोन लेयर, ये जो वायुमंडल है जिसको ओजोन लेयर बोला जाता है, अब ये हमें पूरी तरीके से बचा नहीं पाती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं। और वो छेद इसलिए हुए हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक गैस फैलाते हैं हमारे वातावरण में, जिससे वो ऊपर जाके इसको फाड़ देता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा धरती गर्म हो जाने की वजह से, और हमारी वजह से, हम ही हैं यार हर जगह, सही बोलो तो हम ही कारण है इन सब चीजों का। तो किरणें और सूरज की चिलचिलाती गर्मियों से हमें ये बचाता है, एक रक्षक की तरह काम करता है। वातावरण में परिवर्तन से जलवायु और मौसम में परिवर्तन होता है। तो देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि यार इस बार तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी यार, इस बार बारिश जून जुलाई अगस्त में क्यों नहीं आई यार, इस बार मानसून ऐसा क्यों नहीं आ रहा यार, बारिश इतनी कम क्यों हो रही है, इस बार तो ठंडी नहीं पड़ी, वैसी वाली तो पड़ी ही नहीं। ऐसे करके थोड़ी बहुत बात करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो रक्षक जिसको मैं कह रही हूँ, वायुमंडल, जब इसमें बदलाव आ जाते हैं तो हमारे मौसम में भी बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई अगर कोई पूछे कि मौसम में इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं भाई, इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बार ऐसा मौसम क्यों रहा, तो आप बोल दीजिएगा कि वायुमंडल की गति खराब है, वायुमंडल की गति खराब कर रखी है सबने, उसमें प्रदूषण वगैरह फैला के, और वही मौसम, उसकी वजह से हमारा मौसम भी बदल रहा है। ठीक है, तो जैव मंडल भाई पढ़ते हैं। जैव मंडल क्या होता है? पौधे और जानवर दोनों मिलकर जीव मंडल बनाते हैं, या फिर जैव मंडल बनाते हैं। पौधे, जानवर, सब लोग, पौधे यानी कि प्राकृतिक और मानवीय, दोनों मिलकर जैव मंडल बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं, अर्थात वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। ठीक है, मतलब जहां पे वायु भी हो, जहां पे जल भी हो, जहां पे जमीन भी हो, जहां पे जानवर, पौधे, अभी तक जितना भी पढ़ाया सब कुछ को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दो ना, तो वो जैव मंडल या जीव मंडल कहला देगा। यानी कि थोड़ा इस चित्र को पढ़ते हैं। यहाँ पे ये पक्षी भी हैं, यहाँ पे बादल भी हैं, और वायु भी जा रही है, वायुमंडल भी है ऊपर की तरफ। यहाँ पे पेड़ पौधे भी है,
यहाँ पे पानी है यानी कि जलमंडल है, ठीक है। यहाँ पे स्थल मंडल है यानी कि यहाँ पे मिट्टी की पतली सी परत है, यहाँ पे घास है, यहाँ पे आपको पौधे दिख जाएंगे, यहाँ पे पशु दिख जाएंगे, यहाँ पे चिड़िया दिख जाएगी, यहाँ पे आपको खनिज दिख जाएगा यानी कि नीचे की तरफ पेट्रोल मिल जाएगा। तो सारी चीजें एक साथ मिलकर जब एक साथ रहने लग जाएं तो उन्हें बोलते हैं जैव मंडल या जीव मंडल, ठीक है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं क्या होता है ये। अभी हम लोग रह रहे हैं, जब आप किसी बहुत सुंदर से सुतूर समंदर के बीच पे जाएंगे, ठीक है, वहां आप देखेंगे कि आप जिस मिट्टी पे चल रहे हैं वो होगा स्थल मंडल, सामने जो आपका बहुत बड़ा महासागर होगा वो होगा जल मंडल, ऊपर आकाश में जो वायु उड़ रही है और बादल उड़ रहे हैं वो ऊपरी आकाश होगा आपका, क्या होगा आपका वायुमंडल होगा, और स्थल मंडल के बिल्कुल नीचे खनिज होगा, और आपके आसपास पशु वगैरह चिड़िया वगैरह घूम रहे हैं वो जीव मंडल यानी कि वो जीव में आ जाएंगे, प्राकृतिक आ जाएंगे, और आपके आसपास घूमने वाले मानव मतलब जीव घूम रहे हैं। तो जहाँ पे जिंदा चीजें और जहाँ पे जिनमें जान नहीं है वो चीजें एक साथ मिलके जब एक साथ रहने लगती हैं तो वो हो जाती हैं जैव मंडल। आप देख लीजिए, आप तो घास के बिना रह सकते हैं, लेकिन क्या गाय घास के बिना रह सकती है? नहीं, गाय को घास चाहिए यानी कि प्रकृति चाहिए। गाय को घास चाहिए तभी वो दूध बनाएगी। आप दूध के बगैर रह सकते हैं? नहीं, दूध के बगैर कैसे रह सकते हैं? दूध से भाई बढ़िया बढ़िया मैंगो लस्सी वगैरह बनती है, और तो बहुत बढ़िया हम भाई बॉर्नवीटा दूध पीते हैं, बड़ा मजा आता है। चौकोस वोकोस खाएंगे तो दूध कैसे नहीं रह सकता, मम्मी पागल हो जाएगी, चाय नहीं मिलेगी उन्हें। तो भाई दूध के बगैर हम नहीं रह सकते, और गाय के बगैर भी नहीं रह सकते, और गाय घास के बगैर नहीं रह सकती। तो हम निर्भर हैं प्रकृति पे। आप ये कभी नहीं, हाँ आप ये कह सकते हो कि प्रकृति भी हम पे निर्भर है, क्योंकि पशु पक्षी इन सब पे कभी कभार हम भी इनको खाना हमें देना पड़ता है। कभी कभार पौधे कट जाते हैं, वैसे हम ही खुद ही काटते हैं पौधे, लेकिन पौधे उगाने का भी काम हमारा है। पानी हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन पानी तो हम प्रकृति पर बहुत ज्यादा ही निर्भर है। प्रकृति हम पर बहुत कम निर्भर है देखा जाए तो पता चल गया जैव मंडल क्या होता है, जहाँ पे दुनिया की सारी चीजें, पशु पक्षी हर चीज, पानी पानी और रेगिस्तान और बड़े बड़े पहाड़ चोटियां, जब अजीविक यानी जिनमें जान नहीं है और वो चीजें जिनमें जान है एक साथ रहने लगती है, उसको बोला जाता है जैव मंडल, ठीक है भाई। यहाँ हमारा विषय खत्म होता है। इसके बाद हमारा अंत का विषय आएगा परितंत्र क्या होता है। भाई परितंत्र दूसरी वीडियो में जानेंगे, अभी हम थोड़ा थक गए हैं, अभी थक गए मुझे पता है। दूसरी वीडियो में मिलते हैं जल्दी से, ठीक है, अलविदा, शुक्रिया। तो भाई अपना ध्यान रखिएगा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज गाइज, बाय।